देखिए, मैंने जब उसकी फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहे हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में कोई? नहीं, ये मुझे नहीं लगता और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो आरजी करके रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं न कहीं? नहीं, कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ था। तो जो अभी अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, वो क्या संदीप को जानते थे पहले से? देखिए, मैंने जब उसकी फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस? 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहाँ से आया हूँ। 2 साल अभी नहीं हुआ। एलिगेशंस तब के हैं, अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगा है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे, अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सीबीआई के पास जाएंगे हेल्प के लिए? देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया। कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। ये भविष्य के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट एक
कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को MSVP ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने। कुछ कोई एक्शन ही, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला PS में हुआ था, ये PIL भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम्ड डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो है पॉइजन है।